प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं। सुंदर से रात्रि के समय जो पिता आपने हमें संभाल कर रखा, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक पिता आपने संभाला, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं पिता। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन, आपके जितने जन हैं पिता परमेश्वर, आज उनको आशीष दीजिए। उनके जीवन में जो भी घटी कमी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मुसीबत हैं, जो वो चाहते हैं पिता आज उनके जीवन में आप पूरा करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा परमेश्वर को उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेंगे। जो प्रार्थना को रिसीव करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं पिता कि हमारा सच्चा खुदा हमें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से हमारा सच्चा खुदा हमें बचाएगा। तो उनके जीवन में प्रभु आज काम करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी से आपसे मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको आशीष देने जा रहा है। वो आज आपको ताकत देने जा रहा है, वो आज आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, वो आज आपको फ्रीडम परमेश्वर ने जो दिया, जो अधिकार आपको दिया है, आप स्वतंत्र हैं हमेशा हर बात के लिए परमेश्वर ने कहा है। क्योंकि परमेश्वर हमें आज़ादी न देता तो आज ये समाज और इस संसार में स्थिति ये ना होती। क्योंकि जिस तरीके से आदम और हवा के बीच में परमेश्वर ने एक उनको चुनने के लिए अधिकार दिया, उनको मौका दिया ताकि वो अपनी स्वयं की इच्छा को चुन सकें और अच्छे और बुरे का ज्ञान को वो प्राप्त कर सकें। इसीलिए परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में सबके पास अधिकार है, सबके पास स्वतंत्र हैं, आप जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हम देखना चाहते हैं आयुब के जीवन से। पहले हम वचन देखेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आपको प्रार्थना में बने रहना है क्योंकि आप सीखना चाहते हैं आयुब के जीवन में क्या घटना घटती है और किस तरीके प्रॉब्लम आती हैं, क्या घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आयुब की जीवन एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा वचन हमें जो मिलता है पढ़ने के लिए, बहुत हमें भयानक, हमारे दिमाग, हमारे शरीर को मजबूत करता है। हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारी सोच है, समझ को एकदम बदल देता है। क्योंकि इसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं वचन को। पहले हम शुरुआती यहाँ पर देखना चाहते हैं अध्याय 1 में ही आयुब की जो प्रथम परीक्षा थी, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। उज देश में आयुब नामक एक पुरुष था। किस देश में? उज देश में एक आयुब नामक एक पुरुष था। वह बहुत खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय वो हमेशा मानता था। यानी वो ऐसा व्यक्ति था, वो हर एक बातों में खरा था और सीधा था और परमेश्वर का वो हमेशा भय मानता था। यानी उसका डर था कि मेरा परमेश्वर, अगर मैं कोई गलत कार्य करता हूँ तो उसको इस बात का एहसास था। आज हमारे पास किसी बात का पश्चाताप नहीं है, किसी बात का हमें एहसास नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे देश में या पूरे पृथ्वी पर किसी चीज़ का भय नहीं है। तो ये हमें पहले जानना होगा कि वो खरा व्यक्ति था और सीधा व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और उसमें सबसे एक अच्छी आदत थी कि वो हमेशा बुराइयों से दूर रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता हमारे जीवन में, ये बहुत ज़रूरी है। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ें और बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़े बैल और 500 गधा और बहुत से दास दासियां थीं उसके पास। इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, इतना धनवान व्यक्ति था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये घटना हमें बहुत कुछ इंस्पायर करती है अपने लाइफ को लेकर के। हमें इससे सीखने की ज़रूरत है क्योंकि जब इन आयतों को पढ़ते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब शुरुआती हालात में पढ़ते हैं, प्रथम परीक्षा में जो था आयुब, तो उसके जीवन को, घटना को पढ़ते हैं तो बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी आगे क्या घटना घटती है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों से वह सबसे बड़ा व्यक्ति था। यानी सबसे वो बड़ा था संपत्ति में। पूर्वी देशों के बारे में यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में लिखा है, वह सबसे बड़ा व्यक्ति था, उसके पास सामर्थ्य था। यानी यूरोप में उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं था उस समय। उसके बेटे बारी बारी से
एक दूसरे के घर में खाने पीने जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजता था। वो जब जब, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब आयूब उन्हें बुलवा करके पवित्र करता था। यानी अपने बच्चों को बुलवा करके वो पवित्र करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, उनके लिए प्रेयर करता था। आज हमें अपने बच्चों की चिंता नहीं है, लेकिन उस समय आयूब अपने बेटे और बेटियों को इतना चिंतित था कि मेरे बच्चे कहीं गलत कार्य तो नहीं करते, उन्होंने कोई गलत कार्य तो नहीं किया। उसको इतना भय था परमेश्वर का, इतना डर था, उसे बुला करके वो पवित्र करता था अपने बच्चों को। और बड़े भोर को उठ करके उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। ये परमेश्वर से इतना भय करता था, इतना डरता था कि अगर मुझसे किसी प्रकार का पाप होता है तो परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन आज हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई हमारे अंदर यानी पवित्रता का हमें अंदर डर नहीं है। जिस तरीके से वो बड़े भोर को उठ करके सुबह के टाइम यानी उठ करके वो गिनती के अनुसार वो होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप किया या पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से आयूब सदैव करता आया था और करता रहा है वो अपने जीवन में, लाइफ में। हालांकि अपने आप को लेकर के वो हमेशा सोचता था कि कहीं मुझसे पाप ना हो जाए, लेकिन वो अपने बच्चों को भी उतनी चिंता करता था, अपने बच्चों की भी देख रेख करता था। वो भी अगर पाप नहीं करते थे फिर भी परमेश्वर से वो क्षमा मांगता था, क्योंकि आयूब उनके साथ हमेशा नहीं रहा करता था। इसीलिए वो अपने बच्चों को हमेशा भोर के समय उठ करके हमेशा वो गिनती के साथ परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर के उपस्थित में परमेश्वर के साथ रह करके वो हमेशा उससे प्रेयर करता था, विनती करता था, क्षमा मांगता था परमेश्वर से। तो इस रीति से आयूब के जीवन की घटना को हम देखते हैं तो ये बहुत खुशहाल थी और बहुत धनवान था। इसके बाद बहुत पैसे से, शोहरत था, नाम था, दौलत थी, सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हम जब आगे घटना को देखते हैं इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इससे आपको भी सीखने को मिलता है और अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं, उनके बारे में आप भी चिंतित हो सकते हैं थोड़ा बहुत लेकर के, उनके लाइफ को लेकर के, दिनचर्या को लेकर के, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनसे गलतियां होंगी। लेकिन हमें और आपको सभी को अभी संभलने की जरूरत है कि आयूब के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके जीवन की बातों को सुन करके, उसके जीवन की घटना को देख करके, क्योंकि ये हमें बहुत इंस्पायर करती है, हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलती है। अब आगे की क्या घटना घटती है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी का हिस्सा जो था हमारे पास वो खुशियों का था। अब देखते हैं क्या हमारे जीवन में और आयूब के जीवन में किस तरीके से ये घटना घटती है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। क्या हुआ? उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू यहाँ से कैसे आता है? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? यानी परमेश्वर शैतान से पूछता है ये बातें कि तू यहाँ पे कैसे आया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यानी शैतान इस पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, किस व्यक्ति को ढूंढता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, फिरता रहता है कि किसको मैं कमजोर पाऊं, किसको मैं फाड़ खाऊं। ये परमेश्वर वो हमेशा घात लगा करके बैठता है अपनी नजरों को, इसीलिए वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। जिस तरीके से परमेश्वर से शैतान बातें करता है। तो आगे की घटना हम जब देखते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए परमेश्वर को इतना विश्वास था आयूब पर कि उसके जैसा, हालांकि परमेश्वर ने विश्वास किया आयूब के जीवन को लेकर के,
क्योंकि वो इतना भयानक, वो आयुब डरता था परमेश्वर से, उसका भय मानता था, उसका डर था कि मेरा परमेश्वर पवित्र है और मुझे भी पवित्र रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शैतान क्या करता है उसके जीवन को, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। जब शैतान से परमेश्वर बातें करता है, क्या तूने मेरे दास आयुब पर कभी ध्यान दिया है? उसके तुल्य और कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है। आगे क्या देखते हैं? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। क्या किया? शैतान ने यहोवा से कहा, उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान परमेश्वर से कहता है, अगर उसके जीवन में लाभ ना हो तो आपका भय नहीं मानेगा। तो अब यहाँ पर परमेश्वर के सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक ऐसा सवाल आ जाता है कि आगे की घटना को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर जब लिखा है 10 में पढ़ते हैं, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? यानी परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है क्या? तुम्हारा शैतान परमेश्वर से कहता है, क्या तुमने उसकी रक्षा नहीं की? क्या तुमने उसकी देख रेख नहीं की? क्या तुमने उसे संभाला नहीं है? तुमने उस पर आशीष नहीं दी है? तो ये शैतान जो कह रहा था परमेश्वर से। यहीं पर हम जब आगे देखते हैं, तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, परंतु अब अपना हाथ बढ़ा करके जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यानी शैतान कहता है, अगर उससे सब कुछ छीन लिया जाए, उसके पास धन दौलत शौहरत नाम बेटी बेटियां जो भी उसके पास सब कुछ है, अगर सब कुछ छीन लिया जाए, शैतान का ये मानना था, अगर उससे सब कुछ छीन लिया जाए तो वह तेरी निंदा करेगा तेरे मुंह। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन यहोवा ने किया ऐसा। देखिए यहोवा 12 में कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ये घटना तो हमें बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ सीखने को मिलती है, लेकिन यहीं पर ये बात नहीं खत्म होती है। हमें और देखना चाहिए और हमें समझना चाहिए और हमें इंस्पायर होना है इन घटना को लेकर के, क्योंकि ये हमें बहुत ताकत देती है, बहुत सामर्थ्य देती है ये वचन और ये आयत जो हमें पढ़ने को मिलती है। आयुब के बच्चों पर संपत्ति का किस तरीके से नाश करता है, उसकी संपत्ति को, धन को, दौलत को, शौहरत को, नाम को, सब कुछ वो किस तरीके से शैतान नाश करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको शरीर को छोड़ करके सब कुछ आज्ञा दे दी थी, तुझे जो करना है कर। शैतान आगे क्या करता है? एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के पास आकर के कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उसके पास चर रही थीं कि सबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। क्योंकि ये शैतान ने सब कुछ किया था, उसके हर एक बेटे को, उसके घर को, उसके परिवार को, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया, उनके सेवकों को मार डाला। और मैं ही अकेला बच करके तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी भी यह कह रहा था कि दूसरा भी आकर के कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसके भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बच करके तुझे ये सुसमाचार बताने आया हूँ। वह भी वहां पर क्या घटना घटती है? अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर के कहने लगा, लोग 3 दल बांध करके ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बच करके तुझे सुसमाचार में बताने, समाचार देने तुझे मैं आया हूँ। यह यानी वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर के कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई घर में
खाते और दाक मदिरा पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं ही अकेला बच करके तुझे समाचार देने आया हूँ। ये शैतान उसके जीवन में सब कुछ तबाह कर दिया, उसके घर को, उसके बेटे को, उसको जीवन में जो भी कुछ था उसके पास, धन संपत्ति दौलत शौहरत नाम भेड़ बकरे बकरियां जो भी उसके पास जानवर थे, सब कुछ शैतान ने खत्म कर दिया। अब हमारे पास बहुत बड़ी एक कहानी निकल कर आती है, इसे हमें सीखने को और जानने को बहुत कुछ मिलता है। तब अय्यूब उठा और बाग फाड़ सिर मुड़ा करके भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट में नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर, जिस तरीके में आया हूँ बिना कपड़े के, उसी तरीके में बिना कपड़े के लौट जाऊंगा। यहोवा ने मुझे जो दिया और यहोवा ने जो मुझसे है वो लिया। यहोवा का नाम धन्य है। देखिए, सब कुछ खत्म होने के बाद भी, उसका सब कुछ शैतान नाश करने के बाद फिर भी उसने परमेश्वर का नाम को धन्य कहा। इसीलिए हमें ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। यहाँ पे हमें एक वचन और देखते हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। किसी प्रकार का दोष ना परमेश्वर के ऊपर लगाया, ना ही वो किसी प्रकार का मूर्खता से कोई मूर्खतापूर्ण कोई बात कही परमेश्वर को। कभी भी अपने मुंह से वो भला और बुरा कभी नहीं कहा। तो देखिए हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या इस यहाँ पे समझने को मिलता है कि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी जब हम परमेश्वर का केयर करना छोड़ देते हैं, अपनी आत्मा को केयर करना छोड़ देते हैं, उससे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, तो हमें यही कुछ देखने को मिलेगा। बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में ऐसी घटना घटती हैं, लेकिन फिर भी हमें जानने की और सीखने की आवश्यकता है। देखिए परमेश्वर ने किस तरीके से अय्यूब के जीवन में इतना सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी शैतान किस तरीके से काम करता है। आपको ये आइडिया हो गया होगा, आपके अंदाजा हो गया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर से रात के समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों के ऊपर हाथ रखें। आज हर वो व्यक्ति चंगा होगा, आज वो हर एक बीमारी से दूर होगा, आज वो हर एक कर्जे से जो दबा हुआ है व्यक्ति, जो भी मसीह भाई बहन ने, आज आपका हर एक कर्जा आज माफ करने जा रहा परमेश्वर। आज आपके हर जो कर्जे आप दबे हैं, आप जो मानसिक तनाव से इस समय ग्रसित हैं, इस समय आप बहुत डिप्रेशन में, बहुत सारी चिंताओं से आप घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार नहीं है, जो खुश दिल है, परमेश्वर कहता है कि अपने दिल पर हाथ रख करके तो इस प्रार्थना को ग्रहण कर और प्रार्थना कर और विश्वास कर, भरोसा कर। परमेश्वर आपके जीवन में आज वो हर पल हर समय हर घड़ी वो आपका साथ देता है। तो आज वो आपके साथ हैं। आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला है। आज वो अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर रखेगा, जो कर्जे से दबे हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो इस समय सताए गए हैं, जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपनी जिंदगी से। परमेश्वर उनको आजाद करने जा रहा। उनके हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार की जो भी बीमारियां हैं, आज वो जाने वाली इस मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम इन भाई और बहनों को ऊपर रख पिता परमेश्वर। इस समय आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये ग्रहण करते हैं प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। इनके अंदर की हर एक प्रकार की नकारात्मक विचार को और शक को, जो निगेटिव और पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग है यीशु मसीह के नाम से, उसको ठीक कर पिता परमेश्वर। जो नकारात्मक विचार इनके अंदर, इनके मन में आ रहे पिता परमेश्वर, इनके ऊपर हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपके
बेटे और बेटियां हैं, इनके हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए। हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख और क्लेश और मुसीबत आज वो छोड़ के जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो जय यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम जो दुख और दर्द है पिता परमेश्वर, जो इनके शरीर में है, इनके पाँव में है, हाथों में है, जकड़न यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक प्रकार की नस, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आज वो दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको बोलना है कि आपके अंदर क्या बीमारी है, क्या नहीं है। आज यीशु मसीह के नाम से आज आपने परमेश्वर के सामने आज आप बैठे हुए हैं, आज यीशु मसीह के नाम से धन्य पिता परमेश्वर की आज इन्हें आप संभालने वाले हैं। ये कर्जे से बहुत दब चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके घर में अंधकार की शक्तियाँ, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत और शैतानी ताकत काम करती है पिता यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर की आज इन्हें आप संभालने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज इनको छुड़ाइए पिता परमेश्वर, इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं आज जाने वाली मसीह के नाम से। आज इनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, जकड़न इस मसीह के नाम से, बहुत प्रकार के अंगों में दर्द है, पैरों में, हाथों में पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की चिंताओं के लिए इस मसीह के नाम से जय परमेश्वर। इस मसीह के नाम से आज इनके हर प्रकार की बीमारियों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घर से जाने वाली है, आज इनके घर में बरकत होने वाली है। आप इनको आशीष देने वाले हैं, इनको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर आप हैं। इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को ठीक करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इनके ऊपर पिता परमेश्वर बहुत प्रेशर, बहुत चिंतित हैं, बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं इस मसीह के नाम से। किसी भी कारण, किसी भी बस, किसी बात की चिंता हो सकती है पिता परमेश्वर। इनके अंदर, इनके घर में बहुत सारा क्लेश है, इन्हें हर प्रकार की बीमारियों को छोड़ दीजिए मसीह के नाम से जय पिता परमेश्वर। आज भी हर प्रकार की समस्या आपके लाइफ से, आपके जीवन से, आपके जीवन में एक नया परमेश्वर प्रकाश देने जा रहा है, एक नया रोशनी देने जा रहा है। बिलीव करिए, विश्वास करिए, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है। आप चाहते हैं कि आपका बेटा अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी तरीके से रहे, और इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता, इनकी जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और जो शैतानी ताकत है यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए पिता परमेश्वर। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके हर में, इनके हर एक प्रॉब्लम में, हर प्रकार की जो बिजनेस है, हर प्रकार की जो जॉब यीशु मसीह के नाम से, उसमें ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके चेहरे पे हमेशा चमक रहे पिता परमेश्वर। जो तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंधकारी रोग है पिता यीशु मसीह के नाम से, जो रोगाणु से, विषाणु से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो कोरोना हो, किसी भी प्रकार का संक्रमण यीशु मसीह के नाम से, आज इनके घर से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से, जो इस समय जूझ रहे हैं, इस समय चारपाई पे, हॉस्पिटल में, घर में, इसमें पुलिस थाना केस जो भी कुछ भी चल रहा है इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार के फाइल बंद होने वाली है। वो हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या, तलाक की प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से, जो तीन पर चमके पिता परमेश्वर, ये कि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज इनकी हर प्रकार की समस्या सॉल्व कर पिता परमेश्वर, इनको देख पिता परमेश्वर, और परमेश्वर आपको छूने वाला इस मसीह के नाम से। इस समय आप चिंतित हैं, इस समय डिप्रेशन में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप इस मसीह के नाम से आज धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहे इस मसीह के नाम से। आज आपकी हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं जाने वाली इस मसीह के नाम से, आज वो आज आपके ऊपर अनुग्रह करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज को अभिषेक करने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी प्रॉब्लम से, बहुत मसीह भाई बहन इस समय डिप्रेशन में, चिंताओं में है, दुख में है, परेशानी में है, संसारिक ताकत से, और जो चतुर शैतान है वो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, खड़ी करता है। इसीलिए आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में प्रेम करने वाला है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके बेटे से प्रेम करता है, वो आपकी बेटियों से प्रेम करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतनी समझ देने वाला है परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, कहिए कि मेरे जीवन से हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो शैतान
शैतान है मेरे जीवन में काम करता है, इस मसीह के नाम से वो किसी न किसी कारण, किसी न किसी बहाने से और किसी न किसी उद्देश्य से हमारे जीवन को तबाह कर रहा, हमारे जीवन को परेशान कर रहा, हताश कर रहा, निराश कर रहा है। तो आज परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की निर्बलताओं को दूर करने चाह रहा है। इस समय आप निर्बल हैं, इस समय आज परेशानियां में हैं, आज इस समय दुखी में हैं, चिंतित में हैं। वो शैतान आपके जीवन में किसी न किसी बहाने से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में खड़ी कर चुका है। आज इस मसीह के नाम से आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। उस पवित्र आत्मा के आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, चाहे वो मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, उनके सिर दर्द, पैरों में, हाथों में दर्द, पिता उन्हें हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से आज आज़ाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से लाइफ से जाने वाली है। आपका बिजनेस नहीं चलता, आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाती है। कुछ पैसे हैं लेकिन आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं, आप दुकान रखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो शैतान है जो आपके जीवन में इंटरफियर कर रहा है। वो शैतान है जो आपके हर प्रकार के कामों को रोक रहा है। वो शैतान हर प्रकार के कामों को आपके बंद करना चाहता है, क्योंकि जब आपके पास आशीष आने लगेगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन शैतान क्या कहता है कि तुम उसके सामने नहीं बैठोगे, उसके सामने घुटने नहीं टेकोगे, क्योंकि वो शैतान चाहता है कि आप दूर रहें, परमेश्वर से ना प्रार्थना करें, ना दुआ करें। लेकिन आज जिसने प्रार्थना की, आज जिसने विश्वास किया, बिलीव किया, भरोसा किया, आज उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के चक्रव्यूह में जो फंसा हुआ है वो आजाद होने वाला है। हर प्रकार की शैतानी बंधन में जो बंधा हुआ है, उसके घर में श्राप है, कर्जे हैं, दुख है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की समस्याएं, चिंताएं बहुत, डिप्रेशन है बहुत, अपने बच्चे को लेकर के, अपने वाइफ को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, सभी लेकर के आज उनके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की रोगाणु, विषाणु और जो निर्बलताएं इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से खत्म होने वाली है परमेश्वर। आज इनके जीवन के हर प्रकार की महामारियों को दूर पिता कर इस मसीह के नाम से। उनके तमाम प्रकार के जिनके कैंसर इस मसीह के नाम से हैं, आज वो हर प्रकार की बीमारियां चाहे इस मसीह के नाम से, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को खत्म करने वाले हैं। आप मुर्दों को जिला सकते हैं पिता परमेश्वर, अंधों को ठीक कर सकते हैं, अंधों के जीवन में रोशनी डाल सकते हैं पिता परमेश्वर, लंगड़ों को आप दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं पिता परमेश्वर, लकवे के रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो पिता जिनके हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, मलेरिया हो, किसी प्रकार का टाइफाइड बुखार हो, किसी प्रकार का रोगाणु, विषाणु, हर प्रकार के संक्रमण जो रोग इस मसीह के नाम से आज वो जाने वाले इस मसीह के नाम से। जिस तरीके आपने पिता परमेश्वर मिस्रियों के देश में पिता परमेश्वर किया, जिस तरीके से आपने पिता उनको बचाया, जिस पिता से आप उनको आपने संभाला पिता परमेश्वर की, आपके आज्ञाओं को जिस तरीके से उन्होंने माना, आज ये भी आपकी हर प्रकार की आज्ञाओं को मानते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को खत्म कर इस मसीह के नाम से। जब आप मुर्दों को जिला सकते थे पिता इस मसीह के नाम से, इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पैसे की प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी, इनके पेट में दर्द, सीने में दर्द, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स है इस मसीह के नाम से, आज ये जाने वाली इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष कर इस मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से। जहां पर आपका सिर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, जहां पे आपके पैरों में, आपके बॉडी में दर्द है, वहाँ पे हाथ रखिए इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जलाने वाला इस मसीह के नाम से। वो शैतानी ताकत आपके जीवन में जो काम करती है पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से जला दी इस मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो चुकी है, वो कर्जे से दबे हैं, उनको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए पिता परमेश्वर, उनके घर में कोई करने वाला नहीं है पिता परमेश्वर, आप उनको संभालने वाले हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बहुत सारा क्लेश है पिता परमेश्वर, वो आज हर प्रकार के क्लेश को आज वो छोड़ के जाने वाला है। जो शैतान है आपके जीवन में काम करता है, आज आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे मिन्नतें करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक भाई के जन्म में पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें हर प्रकार के तमाम प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले हैं पिता परमेश्वर।
चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हो चुकी इस समय प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से, फिजिकली इस समय बहुत कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, मानसिक रोग पिता परमेश्वर, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है पिता परमेश्वर, इस समय बहुत चिंतित रहते हैं, अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर, घबराहट रहती है, उलझन रहती है पिता परमेश्वर, सिर में दर्द रहती है पिता परमेश्वर, इनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंताएं पिता परमेश्वर, इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। आज उसको हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, कहिए कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे घबराहट होती है, मुझे उलझन होती है, मेरे सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ, जो भी किसी प्रकार की हर प्रकार की समस्या है, इस संसार में हर प्रकार की बीमारियां हैं, आज वो जाने वाली समस्या के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज वो तमाम प्रकार के दर्द आज वो दूर होने वाले हैं। आज आप हर एक जन के, हर एक मसीह भाई बहन के जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आज उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है। जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुतायत से उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु, हृदय रोग, तमाम प्रकार की फिजिकली प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से, उनके घर से जाने वाली इस मसीह के नाम से चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार के संभालने वाले पिता आप हैं। इस समय बहुत सारी परेशानियों से दबे हुए हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, इनके घर में प्रॉब्लम्स है, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनको चंगा करने वाले आप हैं। इनकी हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की रोगाणु और विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने वाले पिता आप हैं। ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर कि आप इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करेंगे, इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाहियां देंगे पिता परमेश्वर। इनको आप छूने वाले इस मसीह के नाम से परमेश्वर। आज जब इनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को देखने वाले परमेश्वर आप हैं, इसीलिए पिता हम दुआ करते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्या के लिए, हर प्रकार की उलझन के लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो कर्जे से दबे हैं, इनके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे से इनको आजाद करने वाले पिता आप हैं। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में अभिषेक किया, उनके जीवन पवित्र आत्मा को दिया इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके घर में नौकरी हो पिता परमेश्वर, घर परिवार को आप सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, ये दुख में है, मुसीबत में, चिंताओं में, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम से, लाइफ में बहुत सारे तंग आ चुके हैं पिता परमेश्वर अपनी लाइफ से, जो जीना नहीं चाहते पिता। आज उनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को आज दूर करने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आज इनके जीवन को परमेश्वर आपने छुआ है, आपने छुआ है पिता परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपने छुआ इस मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।